ऐसे बिहान बिवाई न सो प्रग कि कंटक जाल लगे पुनि जोए। देखी सुदाम की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन सो जल सो प्रग धोए। देखी सुदाम की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विवेक न्यूज। मैं हूं आपके साथ आपका अपना विपिन सिंह भदौरिया, और आज हमारे से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है समाज की आवाज़ ट्रस्ट के अध्यक्ष पप्पू त्रिपाठी। पहले तो मैं इनका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद सभी का। सभी दर्शक जो भी मुझे देख रहे हैं उन सभी को नमस्कार और बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। त्रिपाठी जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जो ट्रस्ट समाज की आवाज़ है, इसकी क्या रूपरेखा, क्या काम है? देखिए, ऐसा है कि ये जो हमारा समाज की आवाज़ ट्रस्ट है, जैसा कि इसका नाम है समाज की आवाज़, तो हमने सोचा कि बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी काम होते हैं जो नहीं विचारों की उनकी सुनी जाती, जिसकी कहीं ना सुनी जाती, वो हमारी समाज की आवाज़ ट्रस्ट ऐसा मैंने बनाया है कि अगर किसी भाई को कोई परेशानी हो या किसी प्रकार की कोई दिक्कत है या कोई सरकारी कार्य नहीं हो रहा है या किसी को कोई समाज में प्रदर्शित किया जा रहा है, उसके लिए हमारा समाज की आवाज़ ट्रस्ट बनाया है, जिससे लोगों की आवाज़ प्रशासन तक पहुँचाई जा सके। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं साहिबाबाद विधानसभा में वोटिंग हो गई है और वोट पड़ गए हैं, तो और आप भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में भी थे, तो क्या आपकी ऐसी क्या रणनीति रही है? हमारी रणनीति ये रही कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देश हित में कार्य किया है और विकास के अगर ऊपर देखा जाए तो विकास की लहर आ गई है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और विदेशों तक हमें लोग जानने लग गए हैं कि भाई ये हिंदुस्तानी लोग हैं। हमारी आवाज़ विदेशों तक पहुंचती है और भारत के अंदर तो वो जो लहर आई हुई है विकास की, वो आज तक किसी और पार्टी में मैंने नहीं देखी। प्रथम तो कार्य ये किया है, और दूसरा कार्य क्या है कि हमारे सभी जगह से जो गुंडागर्दी थी, उस गुंडागर्दी को पाबंदी लगा करके उन गुंडों को जेल के अंदर बढ़ा दिया, और जिन्होंने ज़्यादा आतंक मचाया उनके घर के बुलडोजर भेजकर उनकी हवा खराब कर दी गई। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की काबिलियत है। इसी बीच में हम चलेंगे कर्नाटका की तरफ। जिस समय कर्नाटक में जो माहौल चल रहा है, नकाब और भगवे की लड़ाई चल रही है, तो आप किस नज़रिए से, किस दृष्टिकोण से देखते हैं? नकाब और भगवे की जो लड़ाई है, मैं इस बात को नहीं मानता हूं विपिन जी। कारण क्या है कि हमारे देश में एक कानून है, एक व्यवस्था है। रही बात स्कूल की, कॉलेज की, स्कूल में एक ड्रेस कोड होता है, और वो ड्रेस कोड इसलिए होता है कि उस स्कूल में कोई गरीब का बच्चा भी पढ़ता है जिसने अपनी बहुत सारी संपत्ति, मकान, घर बेच करके वो पढ़ाता है, उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है जो अच्छे कपड़े उसको पहना सके। इसलिए स्कूल की तरफ से ड्रेस कोड होता है कि एक जैसे कपड़े पहनकर कोई किसी को हीनता भावना ना आए, दिमाग में कोई ये ना सोचे कि हमारा बच्चा अच्छे कपड़े पहन के जा रहा है, दूसरा अच्छा पहन के जा रहा है, ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। इसलिए स्कूल की तरफ से एक ड्रेस कोड है, उस ड्रेस कोड को बनाया गया है। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान की जो परंपरा है राम और कृष्ण के ऊपर चल रही है। जब हमारे कृष्ण जी, सुदामा जी इतने गरीब थे, और जब कृष्ण के घर जाते हैं तो कृष्ण उनको बाकायदा सिंहासन पे बैठालते हैं। हमारे यहाँ शिक्षा की और विद्वता की महत्व होता है, ना कि किसी पैसे और धनवान का महत्व नहीं होता है। जब सुदामा जी को सिंहासन पे बैठाला गया तो वहाँ पे एक बढ़िया कवि ने कहा है, ऐसे बिहान बिवाई न सो प्रग कि कंटक जाल लगे पुनि जोए। देखी सुदाम की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन सो जल सो प्रग धोए। देखी सुदाम की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। हमारे हिंदुस्तान की विपिन जी ये परंपरा है कि एक कोर्ट में अगर कोई गरीब है और विद्वता है तो उसको ये तौहीन नहीं होनी चाहिए कि ये गरीब आदमी है। इसलिए जो स्कूल का ड्रेस कोड है इसलिए बना है, ये नहीं कि जो जैसा मर्जी वैसा पहन के आ जाए। अगर ऐसा होने लग जाएगा तो फिर लोग रंग बिरंगी, ये पता कैसे चलेगा कि हमारे स्कूल के कॉलेज के बच्चे हैं।
लेकिन इसी के बीच में वहाँ के जो काफ़ी स्टार है, जैसे सोनम कपूर ने ट्वीट किया, कई बड़े बड़े स्टारों ने भी ट्वीट करके कहा है कि हिजाब कोई गलत चीज़ नहीं है, लड़कियों को ड्रेस पहन लेनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। इस विषय में क्या सोचते हैं? देखिए, ऐसा है, वो जो फिल्म स्टार हैं उनको शायद ये नहीं पता ये हिंदुस्तान है, ये फिल्मी दुनिया नहीं है। ठीक है, फिल्मी दुनिया में तो कुछ भी चलता है, लेकिन ये फिल्मी दुनिया नहीं, ये रियल लाइफ है। इस रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है जी कि जैसा मर्जी वैसा पहन के आ जाए। अगर उनके लिए है, ये हिंदुस्तान है, कानून तो एक जैसा होना चाहिए ना। अगर वो बुर्खा पहन के आ सकते हैं तो फिर हम भगवा पहन के भी जा सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? फिर उन्हें भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर तो चलने दो। इस समय को देखते हुए बात यहीं पर रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि आने वाला जो अभी चुनाव कुछ यहाँ पे हमारे यहाँ हो चुका है और बाकी जो चुनाव हो रहे हैं सब जगह, अगर मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही है तो कमल के फूल पे वोट दे करके भारतीय जनता पार्टी को जितवाएं, और तभी देश का हित होगा, तभी देश का कल्याण होगा, तभी देश का विकास होगा। इसी बातों कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। सभी को जय हिंद, धन्यवाद, जय वंदे मातरम।